नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही भयानक और खतरनाक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना बिना किसी स्किप करे। तो चलिए चलते हैं जल्दी वीडियो की ओर, बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगहों पर जाकर रहने का मौका मिलता। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोग मिलने के अवसर मिलता था। यहाँ गांव के कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाके सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वे अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाके सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बात दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांटना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेत में से जलती आग जा रही थी। अब लोग डरे हुए थे, ना जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौटे तो आ गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या है कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पर देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका मतलब क्या है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो नहीं था, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सब ने मिलकर उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका कार्यक्रम करके सब वापस घर पहुंचते तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। मुझे लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। पहले पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने कामों में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बनकर। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे ही साथ ले जाना। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ी। सबने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घर की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, तो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया था। हमको लगा कि स्कूल में होगा,
पर उसकी लाश उसके छत के पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल में मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ी पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राजी हूँ। इस बात को साल बीत गया। एक रोज हम सब ठहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतर कर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है कि जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसमें भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनको रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दीदी भी ऐसे ही हम सबको कहानियाँ सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था, शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी पहुंच गए। माँ ने पूछा क्या हुआ। पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था, वो तैर नहीं दिख रही थी। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसकी सांसें अटक गई नहीं। माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब मरने वाले। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई सो रहा था और मैं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जैसे तैसे वहाँ आए, अब जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत देख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। उसने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दी। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, पहले हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पर हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सब वो सब कुछ नहीं सही बात रहे थे, तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भारी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।